Hello, good morning students. We start the chapter state government and today's topic is function of state legislature. देखिए किस तरीके से फंक्शन है स्टेट लेजिस्लेचर के उसके बारे में है। देखिए फर्स्ट क्या लॉ मेकिंग फंक्शन। लॉ मेकिंग फंक्शन में देखिए कैसे किस तरीके से ये अपना लॉ मेकिंग फंक्शन चलता है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसके बारे में देखिए। लॉ मेकिंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब इस लॉ मेकिंग मतलब कानून जो है हमारा वो बनाना हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का क्या है, मेन फंक्शन है। ठीक है, आगे देखिए। इट हैज़ अ पावर टू मेक लॉ रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वो जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है वो कानून बनाता है किसके रिगार्डिंग स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार कानून बनाता है। बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। देखो हमारी लिस्ट है, स्टेट की जो लिस्ट है, स्टेट में जो भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी कानून बनाना होता है तो वो क्या है, ये सब हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। ठीक है, तो सारे कानून व्यवस्था बनी हुई है, उसके मतलब जो लिस्ट बनी हुई है उसके अनुसार वो लॉ बनाता है। जैसे सेंट्रल की लिस्ट अलग है, वो सेंट्रल वाले बनाएंगे, स्टेट के सिर्फ स्टेट ही बनाएंगे। प्लीज म्यूट योर माइक, ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। इशू ऑर्डिनेंस। देखिए ऑर्डिनेंस में देखिए द स्टेट लेजिस्लेचर जो है इज नॉट इन सेशन, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। अगर सेशन में नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर तो हमारा जो गवर्नर है वो क्या करेगा, ऑर्डिनेंस इशू करेगा। बट दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है वो कौन अप्रूव करेगा, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 weeks or before the next session begins. If an ordinance fails to get the approval from the legislature, that is state rejected. कहने का मतलब जो भी हमारे लॉ मेकिंग के काम है वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। स्टेट के रिगार्डिंग जितने भी कानून बनते हैं वो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, सेंट्रल के लॉ नहीं बनाएगा। ओके, अब देखिए फाइनेंशियल फंक्शन क्या है हमारे। फाइनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, तो फाइनेंशियल फंक्शन में देखिए स्टेट लेजिस्लेचर हैज फुल कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ स्टेट। फाइनेंस मतलब जो भी पैसा, टैक्स और सारी चीज़ें जो भी आती हैं स्टेट में उसका सारा ब्यौरा कौन रखता है, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या है, अप्रूविंग एंड पासिंग द एनुअल बजट ऑफ स्टेट। अप्रूव करना और पास करना एनुअल बजट स्टेट का। इम्पोजिंग न्यू टैक्स इम्पोज करना। ठीक है, रिड्यूसिंग टैक्स, ये सारे काम है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के। विदाउट इट अप्रूवल द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन ए पेनी। बिना अप्रूवल के स्टेट गवर्नमेंट एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकता। ओके, ये सारे क्या है, फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन। टैक्स लगाना है तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर गारंट करेगा भी टैक्स लगाना है ना। रिड्यूस करना है तो भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब आपकी फाइनेंशियल का जो पैसे का जो भी सिस्टम है वो सारा देखेगा हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल मतलब किस तरीके से वहाँ पर वोट मतलब कैसे चुने जाते हैं, मिनिस्टर क्या है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हैज़ मोर पावर एंड फंक्शन देन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर होते हैं, इसके बाकायदा मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल से ज़्यादा पावर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। ओके, फॉर्मर इज कॉन्सिडर सुपीरियर टू लेटर इन द फ्लोइंग इलेक्टोरल फंक्शन। देखो क्या क्या फंक्शन है। म्यूट योर माइक स्टूडेंट। देखिए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमारे इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो किसमें पार्ट लेते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट के। ठीक है, अब देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के जो भी है इलेक्शन उसमें भी पार्टिसिपेट लेते हैं हमारे मेंबर्स। 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर आल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 1/3 जो मेंबर है हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर इलेक्ट करते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शन है मेंबर से रिगार्डिंग, वही क्या इलेक्शन किसको करते हैं इलेक्ट वो। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। देखिए कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा। ओके, देखिए
आर्टिकल जो हमारा 164 टू क्या कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे मिनिस्टर हैं वो सारे क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उनके सबके काम डिस्ट्रीब्यूट हैं। द लेजिस्लेचर मेक द मेंबर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बाय पुटिंग द क्वेश्चन एंड बाय एडजॉइनिंग मोशन। कहने का मतलब वो उस पर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आप क्या काम करा, आपने क्या, सारा डिटेल्स देनी पड़ती है, ठीक है। अगर अच्छे से काम नहीं करे तो उस मिनिस्टर को बर्खास्त भी किया जाता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दैम। मैंने बताया था ना, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है, ठीक है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा या कुछ करप्ट काम कर दिया तो उसको क्या हम वो हटा भी सकते हैं, तो ठीक है। ये सारे इनके फंक्शन हैं, ओके। अब देखिए हमारे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, जो जैसे हमारी मीटिंग हुई, मिनिस्टर बैठे तो उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारे स्कूल को कंट्रोल करने के लिए प्रिंसिपल है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, डिप्टी मिनिस्टर और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं। देखो स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ असेंबली टू कैरी आउट इट्स वर्क। स्पीकर प्रेसाइड ओवर द मीटिंग। मैंने क्या कहा था, मीटिंग जो भी मीटिंग होती है, कानून व्यवस्था क्या मतलब क्या उस बनेगी, मतलब कैसे सारा सिस्टम होगा, सब मीटिंग करने बैठ गए, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, प्रेसिडाइज कौन कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, हमारे स्पीकर, ठीक है। Over the meeting to maintain the decorum in the assembly, the member of assembly can remove the speaker from office by passing a resolution in the assembly after making a service a notice of 14 days। अगर हटाना है तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ऐसे नहीं हटा सकते, ठीक है। वोटिंग होती है, बाकायदा मेजोरिटी होती है, उसके अनुसार उनको हटाया जाता है। और सारा कंट्रोल स्पीकर जो है हमारा मेंटेन करता है। डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर जो है वो कमान संभालेगा। जैसे प्रिंसिपल नहीं आते तो कौन संभालता है, वाइस प्रिंसिपल। ऐसे ही स्पीकर नहीं होता है तो कौन संभालता है, डिप्टी स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, मीटिंग जो भी है हमारे, जो मीटिंग हो रही है उसको ऑर्गेनाइज करवाता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सारे काम हमारे स्पीकर के होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाउ ए बिल बिकम ए लॉ। मैंने बताया था आपको, कोई भी कानून बनने से पहले बिल पास किया जाता है, ठीक है। तो बिल एक अहम भूमिका निभाता है हमारे, जो भी है, जैसे फाइनेंशियल बिल भी पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल भी, मनी बिल भी, ठीक है। उसमें साइन होते हैं बाकायदा और 2/3 बहुमत होता है, उसके बाद पास होते हैं, ओके। तो ये सारे बिल के प्रोसेस हैं कि हाउ ए बिल बिकम ए लॉ। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बिल को पहले उसकी अलग अलग मतलब उनका प्रोसेस है बिल पास करने का, स्टेजेस से पास होता है बिल, ठीक है। पहले जाएगा, उसकी रीडिंग होगी, फिर सेकंड रीडिंग में जाएगा, फिर कमेटी के पास जाएगा, फिर थर्ड रीडिंग होगी। इस तरीके से एक प्रोसेस होता है बिल को पास करने का, ठीक है। तब वहाँ पर तब वो बिल क्या बनता है, कानून बनता है, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए has already discussed the main function of legislature is law making. Article 196 to 207 of Constitution describe the procedures of passing a bill। कहने का मतलब बिल को पास करने के प्रोसीजर डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रावधान में। ये बिल आर ऑफ डिफरेंट टाइप। बिल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल बिल भी हो सकते हैं, और मनी बिल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर्स ऑफ पासिंग ए बिल, किस तरीके से बिल पास किया जाता है, कौन कौन से स्टेज से पास होता है, ये सारे हम पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये आगे काम आता है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बिल से रिगार्डिंग, ठीक है।